मार्च महीना समाप्त हो चला है और 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स ईयर की शुरुआत हो रही है। हर महीने की तरह महीने के पहले दिन से देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होंगे, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है। इन बदलाव में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों, आपके बैंक खाते, डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। यही नहीं, हाईवे पर यात्रा करना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कई रूट पर टोल टैक्स में इजाफा होने वाला है। आइए ऐसे ही 10 बड़े बदलावों को विस्तार से जानते हैं। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं और 1 अप्रैल 2025 को भी इन नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में घटाव बढ़ाव देखने को मिला, तो वही लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी पहली तारीख से संशोधन देखने को मिल सकता है। वही कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के भाव में भी 1 अप्रैल 2025 को बदलाव कर सकती है। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। 1 अप्रैल 2025 से अगला बदलाव यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ा हुआ है और जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं है, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फ़ोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं। रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड में कुछ बड़े अपडेट्स करने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इनमें फिटनेस, वेलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल है। अपडेट्स के बारे में बात करें तो 1 तिमाही कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट और चुनिंदा लाउंज में 1 साल के दौरान 2 इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा अब मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वही हर तिमाही में एक फ्री जिम मेंबरशिप की सुविधा मिलेगी। नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की शुरुआत होने जा रही है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन पाना चाहते हैं, तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कलेक्ट फॉर्म भरना होगा। इसी के साथ अगर वो यूपीए का चयन नहीं करना चाहते हैं, तो एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी, इसी के साथ महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम 10 साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थीं। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपए तक की वेतन आय अब टैक्स से मुक्त हो सकती है। हालांकि यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं। इसके अलावा टीडीएस विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिनमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। इस तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ अब कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराए की बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है।
जो इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे। एक और जहां एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा, तो एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर सकता है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद करने वाला है। अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई अन्य बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहे हैं। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी एनएचएआई ने आज 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका सीधा असर आपकी हाईवे यात्रा पर पड़ने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो एनएचएआई ने 1 अप्रैल से विभिन्न टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे पर हल्के वाहनों के लिए टोल 5 रुपए से बढ़ाया जा सकता है। वहीं भारी वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 20 से 25 रुपए तक हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी जैसे व्यस्त राजमार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजा पर ये नए दर लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे और NH9 से गुजरने वाले यात्रियों को भी टोल टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं।